नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान का एकीकरण यानी राजस्थान जीके की राजस्थान का एकीकरण टॉपिक की सीरीज चल रही थी। तो इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है दोस्तों, लगभग 12 मिनट की है वो। तो उसमें लगभग मैंने 15 से 20 क्वेश्चन करवाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों आज तक के सारे प्रश्न हैं दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान संघ यानी राजस्थान संघ का निर्माण 25 अप्रैल यानी 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, यानी यह बताना है दोस्तों कि 25 मार्च 1948 को किसका हुआ, राजस्थान संगठन, मतलब दूसरा चरण की बात कर रहा है। यानी दूसरा जो चरण में दोस्तों 25 मार्च 1948 को उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ था, उसका राज प्रमुख कौन था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दूसरे चरण में कौन कौन से लगभग लगभग क्या नौ रियासतें उनको शामिल किया गया था। तो इसका जो राज प्रमुख है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महाराव, जो कोटा के महाराव है दोस्तों भीम भीम जी, तो उनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन कौन से इसके अंदर है दोस्तों, जैसे कि बूंदी है, टोंक है, कोटा है, झालावाड़ है, शाहपुरा है, किशनगढ़ है। उसके बाद तीन नीचे के हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये नौ रियासतें उनको शामिल की गई थी। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है महाराव कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये रहा। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी दोस्तों। तो दूसरा चरण में जो संघ है यानी राजस्थान संघ बना, यानी दूसरे चरण में राजस्थान संघ बना, उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी बनाई गई थी दोस्तों कोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को, यानी कि 25 मार्च की बात कर रहा है, तो 25 मार्च को कौन सा चरण कंप्लीट हुआ था, दूसरा चरण। तो गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। यानी कि ये बताना है कि दूसरे चरण में देशी रियासतें गठित हुई थी दोस्तों, उसमें कौन कौन से जो रियासतें वो शामिल नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने अभी बताया है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि कोटा था, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक भी था, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, लेकिन ये उदयपुर नहीं था दोस्तों। उदयपुर यानी मेवाड़, यानी तीसरा जो चरण था उसके अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देशी रियासत देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को, यानी कि 25 मार्च की बात कर रहा है, 25 मार्च की बात कर रहा है, तो 25 मार्च 1948 को किसका गठन हुआ था, यानी दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, यानी कि जो संयुक्त राजस्थान है दोस्तों उसका हिस्सा कौन सा नहीं था 25 मार्च 1948 को। तो 25 मार्च की बात करता है तो बूंदी था, उसमें प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर नहीं था दोस्तों राजस्थान संघ के अंदर। अब देखिए किस किस में, यानी कि कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, आरएएस का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि 25 मार्च की बात हो रही है, यानी कि जो दूसरा चरण था उसकी बात हो रही है, यानी 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था। यानी कि दोस्तों पहले दूसरे चरण तक क्या था, यानी कि प्रधानमंत्री था, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कौन था। आरएएस 31/10/2015 के अंदर पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, 31/10/2015 के अंदर पूछा गया। तो इसका मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका मुख्यमंत्री था दोस्तों गोकुल लाल आसावा। तो इसका मुख्यमंत्री था दोस्तों गोकुल लाल आसावा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 मार्च 1948 को, यानी कि यही क्वेश्चन इस टाइप का ही है। 25 मार्च यानी कि द्वितीय चरण की बात हो रही है। संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह कौन सी रियासत थी। तो 25 मार्च को कौन सी रियासत का विलय हुआ था, सिरोही भी नहीं थी दोस्तों, भरतपुर का भी विलय नहीं हुआ था, ये तो पहले ही हो चुका है। प्रतापगढ़ का हुआ था दोस्तों। ठीक है, प्रतापगढ़ का, अलवर का तो मत्स्य संघ के अंदर हो चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्रतापगढ़ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पूर्व या संयुक्त राजस्थान, यानी कि पूर्व या संयुक्त राजस्थान या फिर राजस्थान संघ की बात कर रहा है, मार्च 25 1948 को किसने उद्घाटन किया था।
तो इसका उद्घाटन बताना है दोस्तों, किसने उद्घाटन किया था? तो ये है दोस्तों एन वी गॉडगिल, यानी एन वी गॉडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चरण की बात चल रही है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं, कितना गजब क्वेश्चन है, देखो सर, विलय पत्र का हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये किसने कहा था? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। तो ये किसने कहा था दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह जी ने ये क्या बताया है दोस्तों? ये बताया है कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ विलय पत्र पर। तो ये बांसवाड़ा के जो महारावल थे वो है चंद्रवीर सिंह। आपको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, यानी कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण की बात हो रही है अब। यानी कि तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाई गई थी। तो तृतीय चरण के अंदर दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान संघ था, राजस्थान संघ के अंदर क्या मिलाया गया तृतीय चरण के अंदर? मेवाड़ को, यानी उदयपुर को। तो उदयपुर को मिलाया गया, तो राजधानी क्या होगी दोस्तों? उदयपुर इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? उदयपुर राजधानी, क्योंकि सबसे बड़ा जो, सबसे ताकतवर वही था मेवाड़। ठीक है, तो उस वक्त उदयपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी। वन रक्षक परीक्षा हुई थी 2013 के अंदर, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो किस राज्य को जोड़ा गया था दोस्तों? यानी कि राजस्थान संघ तो था ही, प्लस में मेवाड़, यानी कि मेवाड़ जो उदयपुर है उसको जोड़ा गया था। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? मेवाड़ चला जाएगा। 2020 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, JN का मतलब डिप्लोमा का पेपर हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान का, अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ही डेट दे रखी है, यानी संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? यानी किसकी तीसरे चरण की बात कर रहा है कि तीसरे चरण में कौन शामिल हुआ था? मेवाड़ शामिल हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये पूछा गया था डिप्लोमा के अंदर, पूछा गया था JN का, और ग्रेड सेकंड का 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि तीसरा जो चरण था एकीकरण का, उसमें पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे। ये देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ पूछा गया? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा थी 2015 में पूछा गया, और लाइब्रेरी का हुआ अभी 2020 के अंदर, उसमें पूछा गया। लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का पेपर हुआ था 30 जून 2022 को, इसके अंदर पूछा गया। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? वो थे माणिकलाल वर्मा जी, यानी कि माणिकलाल वर्मा जी इसके प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों, हमने अभी अभी किए सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखी थी, कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दोस्तों उद्देश्य रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ तो रहे, लेकिन आए हुए क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें क्या होता है कि पैटर्न का पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बृहद राजस्थान का उद्घाटन अब किसकी बात कर रहा है? यानी चौथा चरण आ गया दोस्तों, बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? बृहद राजस्थान की बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। अब ये प्रश्न देखो दोस्तों, यानी कि अभी अभी कितने मतलब एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है। अभी लेटेस्ट देख तो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछ लिया, यानी JN का पेपर हुआ उसके अंदर पूछ लिया, 21 के अंदर पूछ लिया, कनिष्ठ वैज्ञानिक साइंस के अंदर पूछ लिया गया। ये देख सकते हो कितने एग्जाम्स के अंदर, ग्राम सेवक के अंदर पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा वल्लभ भाई पटेल। यानी चौथा जो चरण था वृहद राजस्थान था, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को गठन हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन करता था, यानी कि वो उद्घाटन हुआ था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1949 में बीकानेर,
जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे क्या कहा गया दोस्तों? तो उसे क्या कहा गया दोस्तों? यानी कि उसे कहा गया था ग्रेटर राजस्थान, यानी उसे ग्रेटर राजस्थान यानी बृहद राजस्थान कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद, यानी कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। और 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये बताना है कि राज्य प्रमुख किसे बनाया गया। तो वो बनाया गया था दोस्तों सवाई मानसिंह को, यानी सवाई मानसिंह को ये बनाया गया था। पटवार का एग्जाम हुआ था 2021, इसके अंदर पूछा गया था। यानी कि पूछा जा रहा है इसके अंदर कि पहले पहले राज्य प्रमुख का पद था, लेकिन उसके बाद में उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया था। ठीक है। तो वो उस वक्त राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? सवाई मानसिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों यानी चौथे चरण के अंदर जब चार जो रियासत थी बड़ी बड़ी, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, इनको जब मिला लिया गया था चारों रियासतों को, तो उसके बाद में दोस्तों एक पद और सृजित किया गया था, वो था महाराज प्रमुख का। तो वो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराज प्रमुख बनाया गया दोस्तों उदयपुर के जो महाराणा थे, कौन थे? भोपाल सिंह, उन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वृहत राजस्थान, या चौथे चरण की बात चल रही है, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो अभी अभी मैंने बताया है, क्योंकि ये प्रश्न वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वो उस वक्त अलग एग्जाम में थे और ये दोबारा वापस ईओ एग्जाम में 2007 के अंदर उसके अंदर पूछा गया था। तो कौन थे महाराज प्रमुख? भोपाल सिंह, ये अभी अभी कर ही लिया अपन ने। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? किसकी बात कर रहा है? यानी प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी, यानी कि राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को। अब ये देखो दोस्तों, रीट लेवल 2 जो शिफ्ट सेकंड थी 23 जुलाई वाली इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो हीरालाल शास्त्री थे जिन्हें बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराणा प्रमुख बने थे? किसकी बात कर रहा है? महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह की बात कर रहा है। और किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो किस वर्ष में बने थे? 1949 के अंदर, यानी कि 1949 के अंदर बने थे। राइट आंसर 3 चल जाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन देख सकते हो, यही बताया था मैंने, यानी कब बने थे। ये सारे उसमें डेट दे रखी थी। ठीक है। 1949 के अंदर ये बने थे। ठीक है, भोपाल सिंह महाराणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? यानी कि बृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? यानी चौथे चरण की बात चल रही है, तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी दोस्तों जयपुर को, यानी कि जयपुर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी सुपरिंटेंडेंट गार्डन के अंदर पूछा गया है दोस्तों, 2021 के अंदर पूछा गया है प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन है कि समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, यानी कि वो समिति कौन सी है जो राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी जयपुर को? तो वो समिति कौन सी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों सत्यनारायण राव समिति, यानी कि सत्यनारायण राव समिति है वो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी सत्यनारायण राव समिति है वो बनाई गई थी दोस्तों। किसके लिए? राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाने के लिए। ठीक है, सिफारिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा है, नहीं है, यानी कि पी सत्यनारायण समिति, यानी कि इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। बिल्कुल सही है, ये तो की थी। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर ये भी गलत, ये भी सही है, यानी कि इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश रखी। बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो ये गलत है दोस्तों, यानी ये उदयपुर नहीं, ये भरतपुर रखने की सिफारिश की थी। और नेक्स्ट है कि इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी।
तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इन्होंने, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर नहीं भरतपुर रखने की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही शानदार दोस्तों, एलडीसी के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। एलडीसी 16/9/2018 को पूछा गया था। तो आप सभी को पता है, इसमें देखते हैं कौन सा राइट होगा। यानी कि भरतपुर में क्या था दोस्तों, कृषि विभाग, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो या तो ये कट है और 2 और 3 तो ये कट हो गया। ठीक है, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर मतलब बी में क्या आएगा 1, यानी कि 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा 4 दोस्तों, यानी कि भरतपुर में क्या स्थापित की गई थी, भरतपुर में कृषि विभाग, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग। ठीक है, और भरतपुर के अंदर कृषि विभाग। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था। तो डेट बतानी है दोस्तों अपन को। अब ये देख सकते हो कि कब कब ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 2015, 21, 99, 2017 और 2019 कितने एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो कब मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था, तो 30 मार्च, यानी कि कब किया गया था 18 को। तो इसके अंदर तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, राजस्थान का विलय किया गया था दोस्तों, कौन सा चरण था ये था 5वां चरण, यानी ये 5वां चरण के अंदर शामिल किया गया था। वो था 5वां चरण 15 मई 1949 को, यानी कि 15 मई 1949 को कहता है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था, नॉट मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ का निर्माण नहीं, राजस्थान में कब विलय किया गया था, वह 15 मई 1949 को, यानी कि 15 मई 1949 को क्या किया गया था, शामिल किया गया था राजस्थान के अंदर। ये कौन सा चरण था, ये 5वां चरण था दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो दोस्तों इस समिति में कितने सदस्य थे, टोटल 3 सदस्य थे दोस्तों। इसके अंदर कितने, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था दोस्तों, शंकर राव देव जी अध्यक्ष थे, और इसके अंदर 2 और थे, एक प्रभुदयाल जी थे और एक R.K. सिद्धावा जी थे। तो इन्होंने क्या, ये समिति गठन क्यों किया गया था, धौलपुर और भरतपुर, यानी ये चाहते थे किसमें, उत्तर प्रदेश से मिलना चाहते थे। अब इनको राजस्थान में मिलाने के लिए दोस्तों इस शंकर राव देव समिति गठन किया गया था, और इस गठन के माध्यम से बहुमत जान करके दोस्तों धौलपुर और भरतपुर को किसमें, राजस्थान में विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए, अभी प्रश्न इससे जस्ट पहला इसी टाइप का प्रश्न था, एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन से नहीं थी, यानी कौन सा नहीं था ये पूछा गया। यानी राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, यानी कि मैंने बताया कि डॉक्टर शंकर राव देव तो थे, यानी किसमें अध्यक्ष थे, R.K. सिद्धावा जी भी थे, प्रभुदयाल जी थे, लेकिन S.S.M.S. जैन नहीं थे दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 चला जाएगा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो कौन सा राज्य था दोस्तों, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। तो कौन सा था इसके अंदर, तो ये था दोस्तों, यानी कि धौलपुर। ये धौलपुर था जो क्या करना चाहता था, किसे मिलना चाहता था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिलने के लिए तैयार था। तो कौन सा, धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर पूछा गया है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर पूछा गया था। तो कौन सा था दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकरराव देव समिति। आपको अभी बताया था मैंने, डॉक्टर शंकरराव देव समिति बनाई गई थी किसके लिए, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए। ठीक है, बृहद राजस्थान कौन सा, बृहद राजस्थान वही जो 14 चरण था उसके अंदर मिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय
राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? राजस्थान राज्य की बात कर रहा है। तो दोस्तों ए, बी और सी यानी 3 श्रेणी बनाई गई थी, जिनमें से हमारा जो राजस्थान था भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग वो द्वितीय श्रेणी में था दोस्तों। कौन सी श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में था। यानी कि और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी केंद्र शासित था, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा था, वो सी में शामिल था। और जितनी भी जो रियासत थी दोस्तों वो किस में थी? बी में थी। ठीक है। और ए वाले थे, ए वाले कौन से थे? वो थे जो सीधे मतलब सरकार के अधीन थे। ठीक है दोस्तों। और बात करता हूँ दोस्तों इनकी, यानी कि जो श्रेणियाँ थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इन श्रेणियों की बात करते हैं दोस्तों। यानी 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, यानी संशोधन विधेयक था 1956 में। उसके तहत दोस्तों राज्यों में ए, बी और सी श्रेणी का जो भेदभाव था उसे समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 से राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर दोस्तों राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया था। कब से? जो लास्ट चरण था अपना 1 नवंबर 1956 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? ये देखो दोस्तों आ चुका है आपके सामने ही। यानी कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों यानी कि 1 नवंबर 1956 को। यानी कि 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया था? यानी कि राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त हो गया और इसके स्थान पर क्या लाया गया था? इसके स्थान पर यानी कि राज्यपाल आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। कब दिया गया था? यानी कि 1956 के अंदर। RS प्री एग्जाम हुई थी 2007 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राज्य के, राजस्थान राज्य है के प्रमुख को क्या राजस्थान राज्य के प्रमुख है उसे क्या जाना जाता था? तो उसको राज प्रमुख बोलते थे दोस्तों। यानी कि अब राज्यपाल है तो पहले राज प्रमुख था। किससे पहले? 1 नवंबर 1956 से पहले। अब ये देख लिए दोस्तों 2018 के अंदर पूछा गया, 17 के अंदर पूछा गया, द्वितीय श्रेणी शिक्षक थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया था? तो कौन सी संविधान संशोधन था दोस्तों? तो वो था 7वां, यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था? यानी कि राज प्रमुख संस्था है उसका लोप कर दिया गया था और क्या सर्जित किया गया था? राज्यपाल। ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया था और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। तो वर्तमान स्वरूप कौन सी तारीख से है? 1 नवंबर 1956, यानी कि 7वां चरण कंप्लीट हो चुका था तब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछा जा रहा है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह जी, यानी कि गुरमुख निहाल सिंह जी इसके राज्यपाल थे। अब देख सकते हो कब कब पूछा गया है इसके अंदर क्वेश्चन। यानी कि राज्यपाल, राज प्रमुख समाप्त करके, लुप्त करके क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया। तो प्रथम राज्यपाल कौन बना? गुरमुख निहाल सिंह जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? 1956 के अंदर, 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? किसको? टोडगढ़ को। तो टोडगढ़ की बात कर रहा है। तो टोडगढ़ को कब किया गया था दोस्तों? 1956, यानी लास्ट जो चरण था, 7वां चरण था, तब उसको क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में हुआ था? तो कितने सोपान थे दोस्तों? 2 सोपान थे। यानी एक तो छठा चरण था और एक 7वां चरण, दोनों के अंदर। ठीक है। छठा चरण में दोस्तों आबू और देलवाड़ा था, उसको छोड़ दिया गया था। नीचे की जो तहसील थी आबू और देलवाड़ा तहसील को, यानी सिरोही की, उसको छोड़ दिया गया था और सिरोही शामिल कर लिया गया था। फिर 7वां चरण हुआ था। तो 7वां चरण हुआ था तो उसके अंदर दोस्तों यानी कि आबू और देलवाड़ा को कर लिया, शामिल कर लिया गया था। इसलिए पूछा जा रहा है कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो कितने चरणों में? 2 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ठीक है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही की बात कर रहा है। तो कब हुआ था दोस्तों? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? यानी कि मतलब कंप्लीट दूसरी बार, तो लास्ट कंप्लीट दिन आबू और देलवाड़ा की नहीं पूछ रहा है तहसील की, सिरोही की बात कर रहा है। तो सिरोही कब? 26 जनवरी 1950, यानी कि छठा चरण था दोस्तों, तब ये क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था सिरोही का। और आबू और देलवाड़ा की पूछ रहा है तो आबू और देलवाड़ा 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में
कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? किसकी बात कर रहा है? हाथलगांव की बात कर रहा है। और दोस्तों ये देख सकते हो, यानी कि रीट जो अपनी लेवल 2 जो सेकंड फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी शिफ्ट कौन सी थी? फर्स्ट शिफ्ट थी कब की? 24 जुलाई 2022 की। यानी 24 जुलाई को, यानी जो तीसरा जो पेपर लगा था, तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि हाथलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से था? तो कौन सी रियासत से था दोस्तों ये? तो वो रियासत थी दोस्तों, यानी कि सिरोही, यानी कि सिरोही से था हाथलगांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत सरकार ने 5 जनवरी, यानी कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन, यानी कि सरकार को सौंपा, डॉट डॉट सरकार को सौंपा, यानी किसको सौंपा था दोस्तों? तो किसको सौंपा था? बम्बई को। यानी कि 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन था बम्बई को सौंपा था दोस्तों, 5 जनवरी 1949 को। ठीक है, आर्थिक अन्वेषण 25/3/2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नेत्रों के विलय के साथ, किसकी बात कर रहा है? दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे कौन से थे? तो दो नेत्रों के साथ मतलब दो तहसील थी, एक दो तहसील क्या, एक तो आबू मतलब आबू रोड दिलवाड़ा, यानी आबू और दिलवाड़ा था सिरोही का, और अजमेर जो मेरवाड़ा, अजमेर का जो मेरवाड़ा हिस्सा, उनको क्या किया गया था? वो शामिल किया गया था। तो दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वे कौन से थे? आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण, यानी राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण, कौन सा चरण की बात कर रहा है? 7वें चरण की बात कर रहा है। राजस्थान के एकीकरण में सप्तम चरण यानी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो आप सभी को पता है, ये तो मत्स्य संघ तो पहले हो गया था, जयपुर हो गया था चौथे में, सिरोही को शामिल किया गया था, सिरोही भी छठे में हो गया, लेकिन 7वें की बात कर रहा है। तो 7वें में दोस्तों अजमेर और आबू देलवाड़ा, यानी इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, RAS प्री एग्जाम थी 14 जून 2012 को पूछा गया था ये प्रश्न। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा, यानी कि जो सिरोही की तहसील थी, आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में विलय किया गया था, यानी कि किसकी सिफारिश पर दोस्तों? तो एक सिफारिश में दोस्तों एक ये थी अब फजल अली, यानी कि फजल अली की सिफारिश पर, फजल अली की सिफारिश पर दोस्तों क्या किया? आबू और देलवाड़ा को क्या किया? ये तहसील है दोनों, उनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? किसकी बात कर रहा है? अजमेर का जो मेरवाड़ा हिस्सा है, अजमेर का मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ था? अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कितने एग्जाम के अंदर आया है, कितना इंपॉर्टेंट है अगली एग्जाम के लिए। जैसे हमारी एग्जाम कौन सी है? रीट मुख्य परीक्षा है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कब कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी जो 7वां चरण था, 7वें चरण में तो हुआ था दोस्तों ये, तो 7वें चरण के अंदर ये हुआ था दोस्तों। लगभग मैं इस वीडियो के अंदर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, और कंप्लीट दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, जो राजस्थान एकीकरण के हैं। और मुझे लगता है कि दोस्तों इससे बाहर तो शायद ही कोई क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल भी जितने भी ऐसा करवा रहा हूँ दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, और एक एक एग्जाम नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 एग्जाम्स के अंदर आए हैं एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा ये हो गया था अजमेर मेरवाड़ा वाला। तो अब नेक्स्ट है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसकी बात कर रहा है? कि माउंट आबू, जो आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो किसने दिया था दोस्तों? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट जी, यानी कि ये कहाँ के थे? ये सिरोही के थे, गोकुल भाई भट्ट थे, इन्होंने ही दिया था। यानी कि सिरोही के जो स्वतंत्र सेनानी गोकुल भाई भट्ट थे, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा था दोस्तों इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। ये देखिए दोस्तों, RPSC ने पूछा है LDC के अंदर, 11 जनवरी 2014 के अंदर पेपर हुआ था ये। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण कौन सा? 1 नवंबर 1956 हुआ था, यानी 7वां चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये पूछा है दोस्तों। तो मतलब पहला है कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था 7वां, बिल्कुल सही बात है, यानी 7वां ही चरण में शामिल किया गया था। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया,
नहीं दोस्तों, सिरोंज का विलय राजस्थान में नहीं, ये झालावाड़ से किसमें एमपी में विलय किया गया था। ये झालावाड़ से एमपी में विलय किया गया था, राजस्थान में नहीं, तो ये गलत है। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, गलत बात है। राजस्थान में अंतिम चरण नहीं था, यानी 5वां चरण के अंदर ये शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। यानी कि राजस्थान में जब अजमेर का विलय किया गया उसके समय वहाँ का जो मुख्यमंत्री वो कौन था दोस्तों, तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। जब अजमेर को शामिल किया गया था उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था, तो उस वक्त मुख्यमंत्री दोस्तों कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय थे। और यहाँ की जो सदस्य थे दोस्तों, वो सदस्य थे, वो 30 सदस्य थे दोस्तों। यह विधानसभा की जिसे हमें धारा सभा भी कहते हैं, उसमें 30 सदस्य उस वक्त। ठीक है, और शामिल होने के बाद में दोस्तों ये 190 सदस्य हो गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व, यानी अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अभी मैंने आपको बताई थी, यानी कि राजस्थान में विलय से पूर्व की बात कर रहा है, तो अजमेर की सदस्यों की संख्या कितनी थी विधानसभा में, तो वो 30 थी दोस्तों। ठीक है, एकीकरण के समय, यानी एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। मारवाड़ मतलब जोधपुर की बात कर रहा है, तो कौन थे, वो हनुमंत सिंह जी थे। यानी कि हनुमंत सिंह जी थे, वो किस में कोशिश की थी उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की थी दोस्तों। ठीक है, आज़ादी के बाद, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो स्वतंत्र इकाई कौन रखना चाहते थे, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, तो वो थे महाराज हनुमंत सिंह जी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2020 के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था। 2019 के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। यानी कि जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण था उस समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, तो आप सभी को पता है कौन था, हनुमंत सिंह जी। यानी कि हनुमंत सिंह जी थे, जोधपुर यानी मारवाड़ का। अभी देख सकते हो कि 4 एग्जाम्स के अंदर पूछा गया अब तक, तो आगे आने वाली एग्जाम के अंदर ये पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों कि ये प्रश्न पूछा जाए। यानी कि लैब असिस्टेंट के अंदर अभी साइंस का प्रश्न हुआ था, उसके अंदर 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न ये। तो हनुमंत सिंह थे मारवाड़ के राजा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके सामने, यानी कि भारत संघ की अधिमिलन पत्र, यानी कि अधिमिलन पत्र था, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी अधिमिलन जो पत्र था, हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे दोस्तों। तो राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे, अब ये देख सकते हो दोस्तों, यानी कि JN का एग्जाम हुआ था 18 मई को, पूछा गया 2021 के अंदर, 2010 के अंदर, 2019 के अंदर। तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, यानी बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। ये सबसे पहले मतलब राजा थे जिन्होंने किस पे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये कब किए थे, 7 अगस्त 1947 को किए थे दोस्तों। ठीक है, फिर 14 अगस्त को दोस्तों किसने किया था, लास्ट में किया था दोस्तों, किसने, धौलपुर के राजा थे, धौलपुर के राजा थे, उन्होंने किया था, यानी उदयवान सिंह जी ने। उदयवान सिंह जी थे धौलपुर के राजा, यानी महाराजा कौन थे, उदयवान सिंह जी, उन्होंने किया था। ठीक है, 1947 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये देख सकते हो, यानी कि बीकानेर शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने यानी सम्मिलित पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों को सम्मिलित किसने बुलाया था। यानी कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए, किसका, राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए 25 और 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों को सम्मेलन के लिए ये किसने बुलाया था दोस्तों, तो वो थे दोस्तों मेवाड़ महाराणा थे, इन्होंने इनको बुलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 और 11 के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? तो उदयवान सिंह जी थे। किसके? धौलपुर के थे। इन्होंने सबसे बाद में किया था। कब? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? यानी कि सर वीटी कृष्णमाचारी पूछा जा रहा है। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? अब ये महिला परिवेश के अंदर और पीटीए के अंदर प्रश्न पूछा गया। लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा, अभी अभी एग्जाम हुई थी दोस्तों लैब असिस्टेंट की, उसके अंदर पूछा गया है, देख सकते हो 28 जून 2022 के अंदर पूछा गया है। तो सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? तो वो थे यानी जयपुर, यानी जयपुर राज्य है उसके दीवान थे ये। ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि नव राजस्थान यानी कि जो नया राजस्थान है उसका एकीकरण में राजधानी यानी राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उस अध्यक्ष यानी कि प्रयोगशाला सहायक 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न ये, यानी कि कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यानी कि भीमराव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि बी आर पटेल जी थे। एक सेकेंड, कौन थे? बी आर पटेल थे दोस्तों। ठीक है। यानी नव राजस्थान के समय कमेटी का गठन किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? बी आर पटेल को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। यानी कि 1949 में सरदार जो पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाई थी दोस्तों, और तात्कालिक जो पेप्सू के जो मुख्य जो सचिव है बी आर पटेल थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल एस सी पुरी और एच पी सिन्हा सदस्य थे उसके। ठीक है। और इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी दोस्तों। सदस्य कौन कौन से थे? यानी कि सदस्य थे कर्नल एस सी पुरी और एच पी सिन्हा, ये तो सदस्य थे, और बी आर पटेल कौन था? अध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये देखिए आपके सामने प्रश्न है कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन यानी AISPC किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या फिर राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब ये एक सम्मेलन हुआ था AISPC, उसमें ये कहा गया था कि केवल उन राज्य या फिर राज्यों को मिलाकर राज्यों को उनकी जो न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख होनी चाहिए और राजस्व है वो 3 करोड़ रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए, तो इसका दर्जा दिया जाना चाहिए। तो वो कौन सी थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों आपके सामने यानी कि उदयपुर, यानी कि जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी कि उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया ये प्रश्न, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? यानी दक्षिणी राजपूत के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था दोस्तों? तो वो दिया था महाराज भीम सिंह कोटा के थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, ये देखिए, यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि राजस्थान का एकीकरण से संबंधित बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो अलवर भरतपुर धौलपुर करौली ये मत्स्य संघ में थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो थे मत्स्य संघ के अंदर। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कौशल, ये 9 रियासतें राजस्थान संघ के अंदर थी, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान संघ और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य मिलाकर बृहद राजस्थान नहीं, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ नहीं मिलाया गया था दोस्तों। तो बृहद राजस्थान कब बना था? जब बृहद राजस्थान बना था दोस्तों, जब यानी कि जो संयुक्त राजस्थान के अंदर जब हमने 4 जो रियासत थी यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, जब 4 रियासतों को मिला लिया गया था
तब जाके क्या बना था, बृहद राजस्थान बना था। मत्स्य संघ को नहीं मिला। ये 5वें चरण के अंदर दोस्तों मत्स्य संघ को मिला करके क्या क्या बनाया था, बृहद संयुक्त राजस्थान बना था। तो इसका राइट आंसर 4 चला जाएगा। यानी कि पंचम चरण में संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को कर संयुक्त बृहद राजस्थान का नाम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कूट है वो सुमेलित नहीं है। जयन का एग्जाम हुआ था डिप्लोमा का 2016 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। तो तृतीय चरण कब हुआ था दोस्तों, तो तृतीय चरण का हुआ था, आप सभी को पता है तृतीय चरण का हुआ था। तो किसी क्या पूछा इसने कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को, बिल्कुल सही बात है। यानी तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया था, यानी कि मेवाड़ को शामिल किया गया था। चतुर्थ चरण के अंदर क्या किया था दोस्तों, चतुर्थ चरण हुआ था 30 मार्च 1948 को, बिल्कुल सही बात है। यानी 30 मार्च 1948 को हुआ था चतुर्थ चरण के। क्या हुआ था, यानी कि जो संयुक्त राजस्थान था उसके अंदर मतलब 4 रियासतें बड़ी बड़ी, यानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, उनको शामिल किया गया था। पंचम चरण, पंचम चरण 15 मई 1949। तो दोस्तों यानी कि ये गलत है, ये गलत नहीं दोस्तों। पंचम चरण 15 मई को हुआ था, लेकिन जो चतुर्थ चरण था दोस्तों वो 30 मार्च 1948 को नहीं, ये 1949 को हुआ था दोस्तों। ये गलत है, यानी 1948 को नहीं 1949 को हुआ था ये। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ये 30 मार्च 1949 को दे रखा नीचे दोस्तों, यानी 30 मार्च 1949 को 1948 को नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है, चतुर्थ चरण ये नहीं है सुमेलित। पंचम चरण तो 15 मई 1949 को हुआ, षष्ठम चरण था वो 26 जनवरी 1950 को, और सातवें चरण का हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चतुर्थ चरण का हुआ था 30 मार्च को हुआ था, लेकिन 48 में नहीं 49 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है दोस्तों। तो कौन सी रियासत थी दोस्तों, यानी कि पटवार की एग्जाम हुई थी, यानी कब 2016 के अंदर, तब पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है किसको, यानी कि जैसलमेर को। यानी जैसलमेर को क्या कहा है, उन्होंने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। किसने कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी कि जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों, यानी कि जैसलमेर आवागमन के दुर्गम एवं कठिन मार्गों, आबादी की विरलता और प्रजामंडल आंदोलन से अप्रभावित रहने के कारण राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है क्या, ये जैसलमेर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यानी कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। नॉन सैल्यूट ठिकाने जिन्हें मतलब तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तो किन को नहीं दी जाती थी दोस्तों, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये क्या थे, ठिकाने थे 3। इनको क्या तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इसका आंसर चला जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि अंग्रेज़ों ने राजाओं की हैसियत को देख करके दोस्तों, और उनका आकार है, उनकी प्राचीनता और उनकी जनसंख्या और वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर दोस्तों राजपूताना के शासकों को तोपों की सलामी देने की संख्या निश्चित की गई थी, जिसमें दोस्तों जैसे 19 तोपों की सलामी थी। जो महाराणा उदयपुर के महाराणा थे दोस्तों, उनको 19 तोपों की दी जाती थी, और 17 तोपों की दी जाती दोस्तों। जैसे कुछ राजा बीकानेर के महाराजा है, जोधपुर के महाराजा है, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, करौली और टोंक, यानी इनके जो कुल 8 जो रियासत थी उनको क्या दी जाती थी, 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, और 19 तोपों की सलामी सिर्फ और सिर्फ महाराणा था, कौन से, उदयपुर के महाराणा, उनको ही दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 15 तोपों की भी दी जाती है, और 13 तोपों की सलामी दी जाती है, और 13 तोपों की महाराजा राणा झालावाड़ के थे ना दोस्तों, उनको दी जाती थी। ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों हमारा, वो कर लेते हैं हम। ये है सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों जब हमने पूरा का पूरा अपन ने क्वेश्चन कर रही है एकीकरण के, तो उसमें यह है कि लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसमें कुल टोटल कितना समय लगा था। तो कितना लगा था दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूछा गया है, ऑफिसर एग्जाम के अंदर, और संरक्षण अधिकारी इसके अंदर पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरण में थे। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ
तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में। कब पूछा गया था? एलडीसी के अंदर पूछा गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हुई थी 2020 के अंदर पूछा गया। पशुधन सहायक के अंदर पूछा गया, और पशुधन सहायक हुई थी 2022 के अंदर, उसके अंतर्गत पूछा गया। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और हमारी जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, रीट की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। यकीन मानिए दोस्तों कि ये जो प्रश्न है सारे के सारे आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी करना है, मतलब ज़रूरी है करना इनको। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे एकीकरण के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं दोस्तों इस प्रकार के, तो लाइक, शेयर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये लगभग मैंने दोस्तों आपको 90 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए है। मुझे लगता है कि 90 के बाहर कोई एकीकरण में से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।